आप अपने माइंड को ट्रेन करें। जिस वक्त हम ये सोचते हैं कि ये ताल्लुक हमेशा सारी उम्र हम खुशी के पीछे भागते रहते हैं, जबकि खुशी तो अपने माइंड को इस बात पे एग्री करना होगा, इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आना होगा जहां पे हमें दुख तकलीफ इस चीज को जान लें और रहना सीख लें। जब आप किसी को थोड़ा लेट जवाब देते हैं ना, तो बाद में आपको एहसास होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे इसको कुछ और कहना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहां जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आपके मूड स्विंग्स की वजूहात क्या है? नंबर 1, आपकी मन मर्जी पूरी ना होना, किसी ख्वाहिश का पूरा ना होना, या फिर कोई पर्सनल हिट, यानी कि कोई आप पे तनकीद करे, कोई बुरा भला कहे या कुछ भी ऐसा। बेसिकली ये दो ही वजूहात होती हैं। उसके बाद आप अपने अपने सिनेरियोज इस पे रख के देखते हैं। आज मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने माइंड को ट्रेन करके अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। कहाँ पे कैसा गेस्चर देना है, किस तरह के जज्बात दिखाने हैं, नहीं दिखाने हैं, और जो तकलीफ अगर आपको भी हो रही होती है तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमेशा किसी चीज ने या किसी इंसान ने साथ नहीं रहना होता, तो अपने माइंड को इस बात पे एग्री कर ले तो हम जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। अब कैसे, ये कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक जानना भी जरूरी है। हम इस फानी दुनिया में आए हैं और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आए हैं तो हमने जाना भी है। जो जो जीरो यहाँ पे आई है उस सब ने वापस जाना है, और कोई भी ताल्लुक, रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता है। जिस वक्त हम ये सोचते हैं कि ये ताल्लुक हमेशा रहेगा, या किसी इंसान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है कि बस तुम मेरे साथ ही रहोगे और मुझसे दूर नहीं जाओगे और हम सारी उम्र साथ रहेंगे, लेकिन उस वक्त हम इस रियलिटी को भुला देते हैं कि ये तो पलक झपकने की बात है जो इस दुनिया में है। उसके बाद एक्चुअल उम्र तो हमारी वहां पे शुरू होगी दूसरे जहान जाने के बाद, यानी कि एक्चुअल लाइफ। तो अगर हम इस रियलिटी को बावर करवाते रहें अपने माइंड में, इस मशीनरी में, फिर तकलीफ नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए इस लॉजिक को जानना और मानना बहुत जरूरी है कि हर चीज ने हमसे जुदा होना है। और भी चीजें देख लें, अगर आप किसी जॉब को बहुत पसंद करते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो माइट बी पॉसिबल फ्यूचर में आपको छोड़नी पड़े। आपको इस चीज के लिए रेडी रहना होगा। जो लोग रेडी नहीं रहते, फिर उनके मूड स्विंग्स और प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे उसके जुदा होने का जिक्र होता रहेगा तो आपके मूड चेंज होते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, सारी उम्र हम खुशी के पीछे भागते रहते हैं, जबकि खुशी तो एक ट्रांजिशन है। एक्चुअल में हमें दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स के साथ रहना आना चाहिए, तब खुशी जो ट्रांजिशन आएगी तो बस वो लगेगा बोनस है। हमें अपने माइंड को इस बात पे एग्री करना होगा, इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आना होगा जहां पे हमें दुख तकलीफों के साथ रहना आए। हमारा जो बिहेवियर होता है वो ये होता है, ओहो खुशी क्यों नहीं आ रही, ओहो खुशी क्यों नहीं आ रही, ये हम धक्का स्टार्ट गाड़ी चला रहे हैं और बस जब खुशी आएगी ना तो तब हम बहुत ज्यादा मुतमईन होंगे। इस थॉट के साथ हम अपने बहुत से इंपॉर्टेंट अफेयर्स लाइफ के मिस कर देते हैं और उन पे तवज्जो नहीं देते और उनको उस तरह से एंजॉय नहीं करते, एक खुशी को टारगेट बनाने के बाद कि वो आएगी, वो मिलेगी तो तब मैं मुतमईन होगा या होंगी। अगर हम इस चीज को जान लें और रहना सीख लें कि कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, जिंदगी चल रही है, मतलब जोश के साथ, वलवले के साथ, इस तरह नहीं कि गुजारे लाइक जिंदगी गुजारे, ऐसा नहीं है। फिर क्या होगा कि जब हम इस चीज पर इत्तेफाक कर जाएंगे तो जब खुशी आएगी तो तब बहुत अच्छा लगेगा, और माइट बी पॉसिबल कि आप उस वक्त ट्रेन हो चुके हो तो आपकी एक्साइटमेंट जो होती है वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं होती, क्योंकि आपको चीजों को एक्सेप्ट करने की आदत डल गई होती है ना, तो आपके लिए वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है कि आप आपे से ही बाहर हो जाए कि हो ये खुशी मिल गई। और मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने इमोशन कंट्रोल करने के हवाले से बात की है, ये आई कार्ड देख लीजिएगा। नंबर 3,
किसी भी सिनेरियो में या किसी भी सिचुएशन में फौरन से रिएक्ट नहीं करना, सब्र और तहम्मुल के साथ चलना है। और जब सब्र की प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेज इस्तिकामत की होती है। प्रैक्टिकली आपको करना क्या होगा, इस एक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए, यानी कि टेक्निकली चीज क्या होगी, वो ये होगी कि जब भी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे आपने जवाब देना है, वहां पे आपने थोड़ी देर में जवाब देना है। अब ये नहीं कि अगला बंदा कह रहा है कि जी बताओ मुझे ये करना कैसे है, तो आप चुप करके बैठे, नहीं। जहां पे आपने रिएक्शन देना है किसी चीज का, वो गुस्से का भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि आप नॉर्मली किसी को जवाब दें, और एग्रेसिवली भी हो सकता है, प्यार से भी हो सकता है। लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि आपको इसके बेनिफिट का भरपूर तरीके से पता चल जाए। जब आप किसी को थोड़ा लेट जवाब देते हैं ना, तो आपकी मशीनरी चलती है। जब फौरन से जवाब देते हैं तो आप दूसरे बंदे के एक्ट का जवाब दे रहे होते हैं, जो फौरन से आपका माइंड क्लिक करता है, क्योंकि हम इसी दुनिया का पार्ट हैं और मोस्टली चीजें बहुत सिमिलर हैं इंसानों में, चाहे वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखता हो, किसी भी शहर से ताल्लुक रखता हो। तो होता यह है कि जब कोई दूसरा बंदा कुछ एक्ट करता है तो आप उस पर फौरन से रिएक्ट कर देते हैं। बाद में आपको एहसास होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे इसको कुछ और कहना चाहिए था। तो उससे बहुत बेहतर होता है कि आप थोड़ा सा गैप दें और थोड़ी देर बाद उसको रिप्लाई करें, जब आपकी ये मशीनरी सही चल रही हो। जब एक तरह से काम कर रहा होता है ना माइंड, तो उसको दूसरी आदत डालने के लिए उसको थोड़ा सा स्लो 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 सिखाना पड़ता है। तो जब कंटिन्यूसली आप इसी पैटर्न पे काम करते रहेंगे तो फिर इस्तिकामत की स्टेज आ जाती है, और फिर आप मुस्तकिल मिजाजी से एक ही पैटर्न पे चलते रहते हैं। इस ब्लॉग का लास्ट पॉइंट, सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं। इस चीज को माइंड में बिठा लें, रिपीटेडली अपने सबकॉन्शियस को भेजते रहें। फिर जब कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो चूंकि आपके माइंड में ये चीज आप डाल चुके हैं कि सारी पूरी नहीं होनी, तो शायद ये भी वही है जो पूरी नहीं होनी, तो फिर मोड एक जैसा रहता है, चेंज नहीं होता। एक दफा कर जाते हैं आप उस पर, एक दफा इन अ सेंस कि आप मजबूरी में किसी चीज को नहीं मान रहे। इंसान मजबूर नहीं है, आपने चीजों को समझना होता है और इस मशीनरी को उसके हिसाब से ट्रेन करना होता है। इसकी टेक्निकलिटीज में अगर जाते हैं, ये लास्ट पॉइंट की, हमें नहीं पता होता कि हमारे नसीब में क्या लिखा हुआ है। हम ये भी नहीं जानते कि कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। उसके बावजूद जब हमारे मन को कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं और चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी में आ जाए। रियलिटी को देख लेते हैं, हो सकता है वो चीज वो हो जो आपके नसीब में नहीं है, हो सकता है वो चीज वो हो जो आपके लिए अच्छी ना हो। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी मेहनत जारी रखनी है, लेकिन इस तरह से नहीं रखनी कि अगर नहीं मिली तो बस जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेहनत करते रहें, मिलनी होगी तो मिल जाएगी। क्योंकि एक फैक्टर ये भी है कि जो चीज लगन से हासिल करना चाहते हैं और आपके मांगने में इतनी तड़प है तो रब ताला वो अदा कर देता है। तो बिल्कुल कूल एंड काम और चिल कि ये चीज मिल सकती है, नहीं मिली तो क्या हुआ, ये एटीट्यूड जिंदगी में रखेंगे ना तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।